नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी के खेमे में हलचल बढ़ गई है और जो इंडिया ब्लॉक है उसकी सांसें अटक गई हैं, जबकि कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए था। भाई, इन लोगों ने तो बाकायदे 15-16 दिन बिहार घूमा और जब बिहार घूम रहे थे तो कहा गया कि साहब बड़ी भारी हवा है इंडिया ब्लॉक की। राहुल गांधी ने जो एल्गार दिया है उसको सुनने के लिए हजारों लाखों का हुजूम टूट पड़ा है। लोग राहुल गांधी की उस यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टूट पड़े हैं। उसमें हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें युवा भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। यानी जो 15-16 दिन राहुल गांधी की यात्रा रही, उस यात्रा के जरिए तो यही बताया गया कि साहब पूरा माहौल जो है बिहार में वो महागठबंधन के पक्ष में है और जो कसर बाकी रह गई थी उसे 5-6 दिनों में फिर तेजस्वी यादव ने टहल घूमकर पूरा कर दिया। यानी एक तरह से कहा जाए कि 100 सीटों के आसपास जो है वो राहुल गांधी टहले और फिर आप देखिए 70-80 सीटों के आसपास जो है तेजस्वी यादव टहले। तो इस तरह से आप देखें तो 243 सीटों का स्ट्रेंथ है, या आप कहें कि 243 सीटों वाली विधानसभा में अगर कोई गठबंधन 180 सीटें कवर कर लेता है तो फिर स्वाभाविक तौर पर उसके लिए कुछ बचता नहीं है और ये माना भी जाता है कि भैया अब तो इनकी हवा बयार भी है। और फिर महागठबंधन को लेकर जो तमाम लोग जमीन पर उतरे, ओपिनियन पोल दिए, उसमें कह भी रहे थे कि साहब बड़ी मजबूत स्थिति में है, हल्का नहीं है कुछ। और फिर जो चेहरा है, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे तेजस्वी यादव हो, इनके चेहरे की भी बड़ी भारी लोकप्रियता दिखाई गई। अब जैसे तेजस्वी यादव तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर। राहुल गांधी जो एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स फिसड्डी साबित हुआ करते थे, बिहार में जब पूछा गया तो भैया जो फासला आधे से अधिक का होता था राहुल गांधी और पीएम के बीच में, वो फासला तो सिमट गया, 8-10% का हो गया। तो यानी आप ये कहें कि कुल जो माहौल बना और दिखाया गया, उस माहौल में तो इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी बेहतर सिचुएशन है। फिर इंडिया ब्लॉक की धड़कन क्यों बढ़ी हुई है भाई? और ये राहुल गांधी के खेमे में कोहराम क्यों मचा हुआ है? जबकि आप देखिए कि ये सिर्फ यात्राओं वाला ही मसला नहीं है, चुनाव आयोग भी अब तो वैसे ही कर रहा है जैसे इंडिया ब्लॉक चाहता है, या आप कहेंगे जैसा राहुल गांधी चाहते हैं। भाई, राहुल गांधी क्या चाहते थे कि ये जो चुनाव आयोग है ये कई चरणों में चुनाव कराता है, इसको चरण कम करने चाहिए। तो लीजिए, चुनाव ने कहा कि साहब जैसा आप कहें हम 2 ही चरण में चुनाव करवाएंगे, क्या दिक्कत है? फिर इन लोगों को बड़ी दिक्कत थी कि साहब शाम में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए कि कुल जो चाहे चुनाव आयोग हो और चाहे ओपिनियन पोल रहा हो, उन सब में अगर किसी एक के बारे में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है तो वो तो राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक ही है। फिर क्या वजह है साहब कि वहां पर सबकी सांस जो है वो थमी हुई है? देखिए, उसका 2-3 कारण है। पहला, बड़ा भारी विद्रोह होने जा रहा है 14 नवंबर के बाद। कहां? इंडिया ब्लॉक के भीतर, कांग्रेस के भीतर। ऐसा लग रहा है कि कई दर्जन सांसद जो है वो छोड़ेंगे ब्लॉक और निकल जाएंगे कि जाओ तुम लोग जो करना हो करो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, इंडिया ब्लॉक ने जिस मुद्दे को लेकर अभियान चलाया, वो मुद्दा अब खत्म हो गया है। एसआईआर पर ही माहौल बना था ना, एसआईआर खत्म, कोई मसला ही नहीं रहा है। राहुल गांधी ने जो 15 दिन घुमाई फिराई की बिहार में, वो वोट की हेरा फेरी वाला ही मसला था और कह रहे थे कि साहब ये जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, ये दरअसल शुद्धिकरण नहीं, विपक्ष के वोटों का के काटने की प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है, जब वोट जिन लोगों का कटा उनको बाहर आना चाहिए था, कोई बाहर आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जेन्युइन है उनका वोट नहीं कटा, तो जो जेन्युइन है उनका वोट कटा नहीं, और जो जेन्युइन नहीं है उनका वोट कटा, वो बाहर आने लायक है नहीं।
तो जिसे राहुल गांधी मुद्दा बना रहे थे और इंडिया ब्लॉक, और वो कह रहे थे कि साहब भाजपा गठबंधन ऐसे चुनाव जीतता है, आपके वोटों की चोरी कर लेता है, तो ये तो कोई मामला रहा ही नहीं, पहली चीज तो। यानी ये इस मामले के आधार पर बिहार का चुनाव तय नहीं होने जा रहा है। दूसरा, जिन मामलों पर तय होना है उन मामलों पर कोई विमर्श हो ही नहीं रहा है। राहुल गांधी विदेश में बैठे हुए हैं, सीटों का बंटवारा होना तो अब लगभग आप देखिए कि मतलब ऐसा नहीं कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की रसाकस्सी है वो रसाकस्सी बता रही है कि मामला बहुत फंसा हुआ है। भाई देखिए, भाकपा माले ने तो कह दिया ना कि हम 19 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हमको और सीटें चाहिए। कांग्रेस का अपना अलग जो है आप ये कहें कि मामला है। राजद तो मान के ही चल रही है कि हम साहब जो है इतनी सीटों पर लड़ेंगे, यानी वो सबसे बड़ा दल है तो उनकी अपनी सीटों की डिमांड भी है। ठीक ठाक संभवतः 140 पर वो लोग 2020 में लड़े थे, तो उससे कम पर वो क्या ही जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम ही जीत सकते हैं। अपना कहना यह है कि राहुल गांधी जिन्होंने माहौल बनाया था वो इस समय माहौल के बाहर है। कांग्रेस में आप देखिए तो वो तो बाहर है और खड़गे साहब बीमार है, तो सीट कब बटेगी? बिहार में कांग्रेस कर क्या रही है? जो इतना मुहिम चला, क्या उससे कांग्रेस को हासिल होने जा रहा है? पता चल रहा है कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। जो ओपिनियन पोल राहुल गांधी को लोकप्रिय दिखा रहा था, वही ओपिनियन पोल अब कह रहा है कि भैया वो राजद यानी महागठबंधन के बस का चुनाव नहीं। जमीन पर जो चल रहा है उसमें जो एनडीए का सामाजिक समीकरण है बहुत मजबूत है, महागठबंधन के सामाजिक समीकरण के बरक्स। नीतीश कुमार का जो साइलेंट वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, बावजूद इसके कि उस महिला वोटर को तोड़ने की बड़ी कोशिश हुई। कई तरह की खबरें हो रही हैं, प्रियंका वाड्रा को उतार दिया गया, जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है उसको लगा दिया गया ये बताने के लिए कि देखिए महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है बिहार में। तमाम आप देखिए कि हर तरह के शिगुफे अपनाए जा रहे हैं इस साइलेंट वोटर को एनडीए से दूर करने के लिए। लेकिन उसके बाद में भी वो आप ये कहें कि नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। ये सारी सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है किनको? जो लोग इंडिया ब्लॉक में हैं, क्योंकि वो लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम जो राहुल गांधी इतना टहल घूम रहे हैं और माहौल बना रहे हैं उससे एनडीए की सरकार बिहार में आएगी नहीं, और अगर बिहार में ऐसा मुमकिन हो जाएगा तो सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार अटक जाएगी। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, वो ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि भैया महागठबंधन 70-72 सीट पे जाके अटकेगा और जो एनडीए है वो 150 पौने 200 सीट ला रहा है। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इंडिया ब्लॉक के भीतर हलचल बढ़ा रहा है, कांग्रेस के भीतर अकुलाहट पैदा कर रहा है। और वो सांसद जो 9 सितंबर को एक बारगी एनडीए के पाले में चले गए थे अंतरात्मा की आवाज का ख्याल रखते हुए, उनको लग रहा है कि जो 9 सितंबर का उन्होंने निर्णय लिया था वही निर्णय सही है। ये राहुल गांधी के टहलने से और तेजस्वी यादव के चेहरा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार में। और अगर इससे कोई फर्क पड़ता तो कम से कम कांग्रेस का सर्वे कुछ अलग कहता। यानी कांग्रेस का सर्वे ही कह रहा है कि अगर तेजस्वी यादव को आप चेहरा बना देंगे तो नीतीश कुमार वैसे ही चुनाव जीत जाएंगे। तो आप चेहरा नहीं बनाए हैं, तब भी जो है नीतीश कुमार जो है सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसके कि वो लोकप्रिय चेहरे के तौर पे कहीं नहीं है, वो प्रशांत किशोर से भी पीछे है। लेकिन जब तुलना शुरू होती है तो उस तुलना में नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं आता है। यानी बिहार की जो कहानी दिखाई दे रही है उस कहानी में कोई जगह नहीं है महागठबंधन के लिए।
उस कहानी में कोई जगह नहीं है राहुल गांधी के 15 दिन चलाए गए अभियान के लिए। उस कहानी में कोई जगह नहीं है प्रशांत किशोर के लिए। उस कहानी में कोई जगह नहीं है इंडिया ब्लॉक के अलंबरदारों के लिए। उसके आप ये कहें कि बरक्स हुआ ये है कि जो इंडिया ब्लॉक ने अपना 16 दिन का अभियान निकाला, उस अभियान में जो तमाम नेता आए, उन नेताओं ने एक और खींच पैदा कर दी। और ये जो भीड़ का तंत्र है बिहार में, उस यानी भीड़ का तंत्र कहने का मतलब सभाएं, जो सभाओं में जुटान हो रहा है, उस जुटान से कोई मुगालते में ना रहे। क्योंकि इस मामले में बिहार बड़ा सहृदयी है, वो किसी की सभा खाली नहीं जाने देता है। सबकी सभा में जो है सब जुटते हैं और सबको सुनते हैं और उसके बाद में तौलते हैं। तो इसीलिए वो चाहे प्रशांत किशोर हो और चाहे इंडिया ब्लॉक के लोग हों, मुगालते में ना रहे जो कुछ बिहार में होने जा रहा है। तो खैर हम प्रशांत किशोर की बात कर ही नहीं रहे हैं। अपना कहना यह है कि ये जो हलचल बढ़ी हुई है, पवन खेड़ा चुनाव आयोग के ऊपर टूट पड़े हैं और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो अभी ओपिनियन पोल के लेकर बड़ा खुश था चुनाव की घोषणा से पहले तक, और चुनाव घोषणा के बाद से ओपिनियन पोल पर टूट पड़ा है, उसका कारण यही है कि जमीन पर जो मोमेंटम आकार ले रहा है वो कांग्रेस का जो नेता है, जो इंडिया ब्लॉक का नेता है, वो समझ रहा है। इसीलिए 14 नवंबर के बाद वो बड़ा फैसला लेने जा रहा है और उस फैसले की धमक ने राहुल गांधी के खेमे में और इंडिया ब्लॉक के मचान पर हलचल बढ़ाई। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।